नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ एचपी टेट आर्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 2019 में। तो मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 ईयर जो एचपी टेट आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली सोशल स्टडी एंड जीके सेक्शंस। तो पहला क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो हाउ मेनी मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन राज्यसभा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, 12 मेंबर। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तब उसका आंसर आना था 2। तो इससे अदर रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552। और राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250। इसके अलावा जो लोकसभा के अदर नाम पूछे जाते हैं, अदर नेम्स, कि निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन। तो ये सारे नाम हैं लोकसभा के। और राज्यसभा के जो नाम हैं, जैसे ऊपरी सदन और स्थायी सदन, परमानेंट। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो होती है 30। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा रिवर हैज़ इट्स सोर्स एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, बाकी ऑप्शन की बात करूँ, 1526 ईस्वी। तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ऑप्शन सी, 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन डी, 1764 का युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। और एक इसमें रह गया ऑप्शन नहीं है इसमें, 1556। तो ये हुआ था, इसमें हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मलिक कफूर इनमें से किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट वूलर लेक सिचुएटेड? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो प्रयागराज कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो नंबर ऑफ मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 15। तो टोटल पूछा है टोटल, तो 15 सदस्य हैं टोटल। इसमें से जो 5 हैं वो हैं परमानेंट और 10 जो हैं अस्थाई। 5 स्थाई हैं और 10 अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसका आएगा ऑप्शन डी, तापी। तो नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरती हैं और भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया था? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स, एचपी पुलिस और जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है उसमें भी ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर मीन्स, तो सेरीकल्चर का मीन्स मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 43 का आएगा, ऑप्शन डी, व्यावसायिक रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सिलिकन घाटी कहाँ पे है? तो सिलिकन घाटी कहाँ पे? ये ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो विच रिवर्स बैंक कोलकाता इज सिचुएटेड? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ऑप्शन सी, 1914 से। तो 1914 से लेके 1919 तक। और दूसरा जो विश्व युद्ध था वो था 1939 से लेके 1945 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर रोक किस वर्ष में लगाई गई थी? तो प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड इन ईयर। तो जो 2020 में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था टैट आर्ट्स का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1829, और इसको जो रोका गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 48 का आएगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन को। कई बार इसकी डेट भी पूछ लेते हैं कि कब हुआ था। तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। एक्चुअली हुआ था क्या कि चौरी चौरा जो गोरखपुर में है यूपी में, तो वहाँ पे पुलिस ने गोली चलाई थी पहले, तो उसके बाद लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया था। तो इसमें पूछा जाता है कि कितने पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे। तो 22 पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो 22 पुलिसकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन कब हुआ था इस्टेब्लिश्ड? ये हुआ था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो विच फील्ड हैज़ फोकस्ड इन सेकंड 5 ईयर प्लान? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा भारी उद्योग। तो आप इसको वैसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक। दूसरी जो थी 1956 से लेकर 1961 तक। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो इस जो भारी उद्योगों की स्थापना हुई थी इसमें, तो जैसे कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो 51 का जो आंसर है ऑप्शन सी 1960। तो ये जल संधि हुई थी, ये हुई थी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में। तो इसको ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसमें जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से कि 20% इंडिया को और 80% पाकिस्तान को। जैसे जो 3 नदियाँ हैं सिंधु नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो जो पश्चिम की 3 नदियाँ हैं जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब। तो पश्चिम की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब। तो इसमें से जो है कि इसका जो 20% पानी है वो इंडिया को मिलेगा और 80% पानी पाकिस्तान को। और जो दूसरा था जैसे पूर्व की 3 रावी, व्यास और सतलुज, तो इसका पानी जो है 80% इंडिया को और 20% पाकिस्तान को। हालांकि जो ब्यास का 100% पानी है वो इंडिया को मिलता है, क्योंकि ब्यास नदी जो है ये पूर्णतः भारत में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 52 का ऑप्शन सी 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो स्थापना हुई थी। इसके जो सदस्य हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने सदस्य हैं इसके, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष पहुंचे? तो कब लौटे थे? 1915 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिसीकल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं? तो 54 का आएगा ऑप्शन सी निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, तो फिशरी फार्मिंग इन पॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ओसाका को। तो मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका, क्योंकि इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान है ये। तो ओसाका इज़ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से किस को सुनहरे रेशा के रूप में जाना जाता है? तो विच वन इज़ फॉलोइंग नोन एज सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी जूट यानी कि पटसन। तो गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांगची रिवर जो है यांगची रिवर इज रिलेटेड विद विच कंट्री? यांगची इसका जो संबंध है चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? 58 का आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? 59 का है ऑप्शन बी यूराल। तो विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप एंड एशिया? तो यूराल। तो कई बार आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे ऑप्शन ए की बात करूं एंडीज़, तो पूछा जाएगा कि एंडीज़ रेंज जो है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पे है? तो ये है
साउथ अमेरिका में, और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 7200 किलोमीटर। बात करूँ मैं ऑप्शन सी रॉकीज़ की, तो रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में। और जो एक जो पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। और एटलस कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी एंजल। तो एंजल जलप्रपात ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज अनाई मुदी। तो अनाई मुदी ये है अन्नामलाई की पहाड़ियों में और केरल में ये स्थित है। इसके अलावा जो बात करूँ ऑप्शन डी डोडा बेटा, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो एन इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर स्टेशन इन तमिलनाडु इज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की दूसरी मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है? तो थिकनेस ऑफ मेंटल लेयर, थिकनेस ऑफ मेंटल लेयर इज अबाउट, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई इंडिया इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक कौन सा है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ से बहती है रामगंगा नदी, और इसका पुराना नाम जो था, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले प्रसिद्ध है, तो किम्बरले इज़ फेमस फॉर, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी डायमंड के लिए, हीरे की खानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो 69 का जो आंसर है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी वेल्ड। और बात करूँ मैं ऑप्शन ए पंपास की, तो पंपास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में। और बात करूँ डाउन, तो डाउन्स या डाउन ये है ऑस्ट्रेलिया में। और प्रेरी जो है वो है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्जली। इसके अलावा जो पूछा जाएगा आपसे कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से? लॉर्ड डलहौजी ने। और पूछा जाएगा घेरे की नीति, तो घेरे की नीति की शुरुआत किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो 73 का आंसर आएगा ऑप्शन सी मीर जाफ़र ने। और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और कहाँ गदर पार्टी का गठन हुआ? तो वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? तो इसका जो गठन हुआ था 1913 में, और ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, मेन लीडर कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन, पहले तो बात करूं साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की घोषणा हुई थी वो हुई थी नवंबर 1927 में। और इसमें 7 सदस्य थे, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 7 सदस्य। और जो साइमन कमीशन था वो भारत का पहुंचा था, बम्बई का पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। तो आपको ये इस डेट को आप याद रख सकते हैं कि 1928 को बम्बई पहुंचा था। लेकिन और इसका जो स्वागत हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे एवं साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे।
और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, तभी इसका जो था विरोध हुआ था। और इसके चेयरमैन जो थे वो थे जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिहार। और दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, और कानपुर में किया था नाना साहेब और तांत्या टोपे ने, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महमूब ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? तो 78 का आएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। और कनिष्क किसके कौन से वंश से था? कुषाण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहावी आंदोलन का एक नेता था? तो बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद बरेलवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है? तो किसको देता है अपना इस्तीफा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, संसद का कोई भी सदन। तो आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल भी याद रखना है, यानी कि अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और किसी भी सदन में ये चलाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के संसदीय स्वरूप में वह सभी समकक्षों में प्रमुख है, वह कौन है? तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संयुक्त रूप से उत्तरदायी है ये लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये है हेग में, नीदरलैंड। तो ये क्वेश्चन पुलिस में भी पूछा गया था, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है ये एचपी पुलिस और जो सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसी वीडियो में मैंने शुरू में बताया था, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरी हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो ये भी अभी मैंने बताया, कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, तो ये हुआ था 7वां सम्मेलन, जो कहाँ पे हुआ था? 1983 में न्यू दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता की थी इंदिरा गांधी ने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना ने कब चलाया था? तो ये चलाया था 1984 में। तो ये चलाया था स्वर्ण मंदिर में भी चला था, ये स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 90, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में, और रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो फ्रेंड्स ये था एचपी टेट आर्ट्स 2019 का सोशल स्टडी सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 का टेट आर्ट्स का जीके सेक्शन।